ये 500 ग्राम वाली वेइंग एड का मॉनिटरिंग है। तो इसमें क्या क्या फंक्शन होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका कितना वेट है वो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ पैकेट बने हुए हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे जो बटन दिया है उससे आपको अगर वेट जो है वो सेट करना है तो कैसे सेट करना है वो यहाँ पे है। यहाँ से देखिए ये वेट यहाँ पे लिखा है वेट प्लस। तो आपको अगर ये देखिए अभी हम 67 ग्राम वेट पैक कर रहे हैं, तो अगर आपको उसको वेट बढ़ाना है तो आप ये बटन प्रेस करके आप वेट बढ़ा सकते हो, और कम करना है वेट तो यहाँ से आप वेट कम कर सकते हो। मतलब आपको जितना वेट पैक करना है वही डेटा यहाँ पे आपको इनपुट करना है। उसके बाद उसके बाजू में जो बटन दिया है वो क्लियर का बटन दिया हुआ है। क्या क्लियर का बटन इसके लिए है कि अभी समझ लो आपको कभी ये जो माइनस में चला जाएगा तो ये बटन आप दबाओगे, प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो हो जाए उसके बाद ही आपको मशीन स्टार्ट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन का बटन, वो बाद में आपको मैं बता दूंगा क्या उसका फंक्शन है। और यहाँ पे दिया है रिटर्न टू ज़ीरो, तो यानी कि यहाँ पे आपका जितना भी प्रोडक्शन निकला है उसको ज़ीरो करने के लिए ये वाला बटन प्रेस करके रखोगे तो ये आपका ये ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 स्पीड दिया हुआ है, ये अभी फास्ट स्पीड में आपका मशीन चल रहा है। उससे स्लो स्पीड में करना है तो यहाँ पे ये वाला बटन दबाओगे तो ये मशीन आपका स्लो स्पीड में चलेगा। उससे स्लो चलाना है तो ये वाला बटन दबाओगे तो आप उससे स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फास्ट स्पीड में चलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से मशीन पूरा ऊपर वाला स्टॉप होगा। यहाँ पे डिस्चार्ज का बटन दिया है। डिस्चार्ज का बटन इसके लिए दिया हुआ है कि समझ लो आप कोई मशीन आपको बंद करना है और मटेरियल आपका जो पैक करना है वो पैक हो गया है। अभी का जो वेइंग स्केल अंदर है उसके अंदर थोड़ा सा आपका मटेरियल बचा हुआ है, जो मटेरियल बचा हुआ है उसका वेइंग आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, कि अभी समझ लो आपका 50 ग्राम आप पैक कर रहे हो, पर 10 ग्राम मटेरियल अंदर पड़ा हुआ है तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा 10 ग्राम मटेरियल वेइंग स्केल के अंदर पड़ा हुआ है। वॉपर के अंदर जो पड़ा हुआ है वो नहीं दिखाएगा, वेइंग स्केल के अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो दिखाएगा। तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे ये बटन दबाओगे तो यहाँ से ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए डिस्चार्ज हो गया पूरा। और यहाँ से क्लियर मटेरियल यानी कि इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो आपको अगर निकालना है तो क्या करना है, पहले नीचे वाला जो मशीन दिया हुआ है उसको आपको स्टॉप कर देना है। ये स्टॉप हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लियर ऑल मटेरियल कर देना है। क्लियर ऑल मटेरियल कर दोगे तो अंदर जो मशीन मटेरियल है वो पूरा निकल जाएगा और यहाँ पे नीचे जमा हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर जैसे मटेरियल निकल गया फिर आपको ये स्टॉप का बटन प्रेस कर देना है। स्टॉप बटन प्रेस करने के बाद यहाँ से ये पुल का बटन प्रेस करना है और पाउच नीचे उतरेगा। और उसके बाद यहाँ से कट वाला बटन दबा के उसको कटिंग कर लेना है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन का बटन दिया हुआ है वो क्या काम करेगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये फंक्शन का बटन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा।